एक्सपोनेंट चैप्टर जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन बताए भी हैं, कुछ क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे हुए। ये जो क्वेश्चन है एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है। और अगर अपने आप को आपको जज करना है कि आपको एक्सपोनेंट आता है तो ये सारे क्वेश्चन आप देखो, निश्चित रूप से आपको समझ में भी आ जाएगा और अगर बनाए हो तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और दूसरी बात है, अगर ये आपको आता है तो समझिए एक्सपोनेंट्स आपको आता है। इससे पहले जो हम क्वेश्चन बनाए हैं वो बेसिक लेवल था, फॉर्मूला बेस्ड था। हालांकि फॉर्मूला तो इसमें भी हम यूज करेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा फॉर्मेट जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, 6-7 क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन एकदम देखिए सिंपल है। हमको यहाँ पर प्रूव डैट है 2 टू दी पावर x माइनस 1 है, 2 टू दी पावर x है। अब यहाँ क्वेश्चन देखिए हम यहाँ बता रहे हैं, फर्स्ट में है 2 टू दी पावर x माइनस 1। इसका मतलब हुआ 2 का पावर x इंटू 2 टू दी पावर माइनस 1, अब प्लस यहाँ 2 टू दी पावर x हो गया। और यहाँ पर है 2 टू दी पावर x प्लस 1, क्या है प्लस 1, दैट मीन्स 2x इंटू 2 का पावर 1 माइनस 2 टू दी पावर x इज इक्वल टू हो गया 3/2। यहां तक ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x सॉल्व होगा, कैंसिल कोई बच्चा क्या करता है, इस x को यहां से काट देगा, गलत है। अब इसको इससे नहीं काट सकते, ये भी गलत है। जब तक कॉमन नहीं आएगा तब तक सॉल्यूशन नहीं होगा। तो 2 का पावर, ये प्रूफ डैट है, इसको छोड़ दीजिए, प्रूफ डैट है LHS हम लोग लिखे हुए हैं। अब यहां पर हो जाएगा 2 का पावर x कॉमन ले लीजिए, या 2 टू दी पावर माइनस 1 होगा प्लस 1 होगा। देखिए कॉमन लिए ना। अब यहां देखिए क्या कॉमन लेंगे, 2 टू दी पावर x, ये 2 होगा माइनस 1 होगा। अब देखिए ये यहां से आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो विदाउट कॉमन आप कैंसिल नहीं कर सकते हो। कैंसिल जब भी करना है तो कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ प्लस और माइनस था। यहां पर आप 1/2 हो जाएगा प्लस 1, नीचे 2 माइनस 1 1 हो गया। अब यह एलसीएम लोगे तो 2 होगा, तो 1 प्लस 2 आ गया ना, ये 3/2 हो गया ना प्रूव। देखिए ये क्वेश्चन था 3/2, ये आपको प्रूव हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया हमने, फर्स्ट क्वेश्चन का ट्रिक था कि 2 टू दी पावर x आप कॉमन ले लो, कैंसिल कर दो, फिर प्लस और माइनस करो, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन तो प्रूव डैट हो गया, इसको डिलीट कर दे। अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन भी इजी ही है, लेकिन प्रूव डैट है यहां पर a टू दी पावर माइनस 1, डैट मीन्स 1/a डिवाइडेड बाय, ये मेन लाइन है, a टू दी पावर माइनस 1 1/a प्लस 1/b, ये हुआ प्लस, यहां प्लस होगा a टू दी पावर माइनस 1, यहां भी 1/a, a टू दी पावर माइनस 1 1/a माइनस 1/b, LHS है। सॉल्व करने के बाद आपको ये आने वाला है, वो तो बात की बात। अब यहां समझिए, यहां पर एलसीएम लोग, देखो ये मेन लाइन है, ये मेन लाइन यहां आ गया, a और b का एलसीएम यहाँ a b होगा, इधर से आपका b शिफ्ट हो जाएगा, इधर से a शिफ्ट हो जाएगा, बीच में प्लस है, यहाँ 1/a है, राइट। फिर प्लस, सेम प्रोसेस, a और b एलसीएम हो जाएगा, इधर से b आएगा, इधर से a आएगा, श्योर, और यहाँ 1/a है। ये आपका हो गया सेकेंड स्टेप। अब देखिए यहाँ पर मेन लाइन ये है, ये a भी आपको ऊपर आ जाएगा, यहाँ देखिए ये 1/a होगा इंटू a/b प्लस a होगा, प्लस 1/a, फिर यहाँ a/b माइनस a होगा। यहाँ आपका a यहां से कैंसिल हो जाएगा और a यहां से आपका कैंसिल हो गया। ये आपका क्वेश्चन हो गया b/b प्लस a, और यहाँ b/b माइनस a। आया समझ में, ये यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां आप एलसीएम ले लो तो आपको एक ही लाइन बन जाएगा। देखो एलसीएम ले रहे हैं, दिख रहा है ना, ये तो एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ b प्लस ए है, यहाँ b माइनस ए है, तो b प्लस ए और b माइनस ए इंटू हो जाएगा। b का मल्टीप्लाई इससे करो तो b² माइनस ba, फिर यहाँ प्लस है, फिर इस b का मल्टीप्लाई इस दोनों से करो तो b² प्लस ab, ab आपका कैंसिल हो गया,
बी स्क्वायर हो जाएगा 2b² डिवाइडेड बाय b प्लस ए और b माइनस ए हो जाएगा b² माइनस a²। ये आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब देखिए यहां पर मैंने कुछ नहीं किया, कोई लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं है इसमें, खाली पेशेंस रखना है कि मेन लाइन आपका ये है और ये इस तरह से जब रहता है तो ये 1/a यहां लिखाता है, यहां तो डिवाइड के फॉर्म में ये न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाता है और a यहां कैंसिल हो गया, यहां भी a कैंसिल हो गया, यहाँ b अपॉन हुआ b प्लस ए, यहाँ b अपॉन हुआ b माइनस ए। कुछ लोग b यहीं पर कॉमन ले लेते हैं, b यहां भी था, b यहां भी था तो कॉमन भी ले सकते थे, आप नहीं भी ले सकते हो। यहाँ b प्लस ए और b माइनस ए दो डिफरेंट टर्म है, जब भी दो डिफरेंट टर्म का एलसीएम निकालना रहता है तो मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई इससे किए यहां लिखे, इसका मल्टीप्लाई इससे किए यहां लिखे, b और a भी दोनों सेम हुआ, माइनस हो गया, प्लस साइन था माइनस साइन था, b² 2b² हो गया और b प्लस ए और b माइनस ए b² माइनस a² हो गया। और शायद यही प्रूव करना था, है ना, सिंपल। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन कितना सिंपल है, इसको देखिए, LHS लिखिए, क्या लिखा हुआ, 1/1 प्लस x टू द पावर a है, अब माइनस b है, यहां देखिए, तो आप इसको सिंपल इस तरह से लिख सकते हो, देखो वही है ना, x टू द पावर a माइनस b को हम x/a/b लिख सकते हैं, प्लस 1/1 प्लस x टू दी पावर b बाय x टू दी पावर a लिख सकते हैं। और दोनों को प्लस करके हमको क्या प्रूव करना है, 1। क्या प्रूव करना है, इस दोनों को प्लस करना है, आंसर क्या आएगा 1। अब देखिए कैसे आएगा, यह एलसीएम लोगे, देखो यहाँ 1/, मेन लाइन ये हुआ, यहाँ x टू दी पावर b एलसीएम आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 है, इधर से x टू दी पावर b होगा, यहाँ x टू दी पावर a पहले से है, प्लस 1/, यहाँ x टू दी पावर a एलसीएम आएगा तो x टू दी पावर a प्लस x टू दी पावर b होगा। देखिए मेन लाइन ये है तो इसका डिनोमिनेटर यहां आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका डिनोमिनेटर यहां आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x टू दी पावर b प्लस x टू दी पावर a प्लस ये जो टर्म है, क्योंकि मेन लाइन ये है तो ये आकर के यहां आ जाएगा, x टू दी पावर a प्लस x टू दी पावर b। अब यहां देखिए आप, इसका डिनोमिनेटर यहां जो है वही यहां है, a प्लस b और b प्लस a एक ही बात हुई, ये और ये दोनों सेम है तो इसका एलसीएम आपका ये आ जाएगा, और यहां दोनों सेम है इसलिए पहले ये रिप्रेजेंट होगा और फिर ये रिप्रेजेंट होगा। अब देखिए आप, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम हो गया तो कैंसिल हो गया और आंसर क्या हो गया 1। तो इसमें भी कोई टफ वाली बात नहीं थी। एक स्टेप इसमें क्या था कॉमन, जब पावर माइनस में है तो आप डिवाइड करो, नीचे प्लस करो, फ्रैक्शन का रूल लगाओ, फ्रैक्शन का प्लस, एलसीएम लेके प्लस किए और फिर हमने सॉल्व किए। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो था प्रूव करने वाली ये आपका हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में सिंपलीफाई है, इसका मतलब सॉल्व करना है कि इसका आंसर क्या आता है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। देखिए यहाँ पर कितना आसान से बनेगा ये क्वेश्चन। यहाँ x टू दी पावर l है, यहाँ x टू दी पावर क्या है m है, अब पावर क्या है यहाँ पर l बाय m। इसको हम सिंपल यहाँ लिख सकते हैं x टू दी पावर l माइनस m, और यहाँ हो जाएगा 1/lm, है ना, डिवाइड में माइनस कर दिए, फिर x टू दी पावर m माइनस n और डिवाइड में है 1/mn, फिर इंटू x टू दी पावर हो गया n माइनस l और डिवाइड में हो जाएगा 1/n। ठीक है, देखिए बेस सेम है ना, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। चलिए पावर ऐड कीजिए, x टू दी पावर, यहाँ पावर ऐड कर रहे हैं, यहाँ l माइनस m है
बाय एल एम है प्लस एम माइनस एन है, एम एन है प्लस एन माइनस एल है, एन एल है। अब यहां बनाने के दो तरीके हैं, या तो एलसीएम ले लो या सबको सेपरेट कर दो। सेपरेट करने से भी कैंसिल हो जाएगा, या एलसीएम ले लोगे तो भी ये सेपरेट, क्योंकि यहां देखो एल एम है, एम एन है और एन एल है। अगर आप यहां सेपरेट नहीं करके एलसीएम लेते हो तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एल एम एन। एल एम यहां है, एम एन यहां है, एन एल यहां है, एलसीएम एल एम एन में तीनों आ जाता है। यहाँ एल और एम है तो एन से मल्टीप्लाई यहां होगा, देखो एल एन माइनस एम एन कैंसिल हो जाएगा न्यूमिनेटर, प्लस यहाँ एम एन है एल से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एल एम माइनस एल एन, प्लस यहाँ एन और एल है तो इसमें एम से मल्टीप्लाई होगा तो एम एन माइनस एम और एल। अब देखो सब कटेगा पक्का, देखिए एम एल यहां से कैंसिल हो गया, एम एल देखो है ना यहाँ माइनस प्लस, एम एन देखो प्लस में है, यहाँ एम एन देखो माइनस में है, यहाँ एल एन प्लस में है, यहाँ एल एन माइनस में है। न्यूमिनेटर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, मतलब एक्स टू द पावर 0 बाय एल एम एन, दैट मीन्स एक्स टू द पावर 0 मतलब क्या हो गया 1। तो 1 लिखा रहता तो प्रूव दैट, 1 नहीं लिखा हुआ है तो सिंप्लीफाई। आया समझ में। यहां दो तरह से बनता, एक और तरीका है इसका सेकेंड जो हम बता देते हैं, इसको सेपरेट अगर कर देते एल बाय एल एम तो 1 बाय एम होता, एम बाय एल एम माइनस 1 बाय एल होता, एम बाय एम एन 1 बाय एन होता, एम कैंसिल हो जाता, एन बाय एम एन एन कैंसिल हो जाएगा, एन बाय एन एल एन कैंसिल हो जाएगा, एल बाय एल एल एन एल एल कैंसिल हो जाएगा। देखो ये भी कटेगा, 1 बाय एम 1 बाय एम 1 बाय एन 1 बाय एन 1 बाय एल। तो सेपरेट भी अगर हम यहां कर देते तो भी कैंसिल हो जाता, और एलसीएम लिए भी तो भी कैंसिल हो गया। इसलिए दोनों मेथड जो है आसान है, आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंप्लीफाई में एक और क्वेश्चन है, देखिए यहां पर एकदम सिंपल क्वेश्चन है। यहां पर x टू द पावर p है और यहां q है। इसका स्टेप यहां से देखो तो p माइनस क्यू लिखे, यहां पर p प्लस क्यू है, फिर यहाँ x टू द पावर यहां पर q है, यहां पर r है, यह x टू द पावर q माइनस r होगा और यहां पर q प्लस r होगा, फिर यहां पर x टू द पावर r और p है तो r माइनस p और ये r प्लस p होगा। अब देखिए यहां पर सिंपल क्वेश्चन है, अभी तक हमने कोई यूज नहीं किया रूल, यानी किया डिवाइड में पावर क्या होता है, इफ बेस इज कॉमन तो डिवाइड में पावर क्या जाता है माइनस, तो p माइनस यहाँ q है ये। अब यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी का देखो फॉर्मूला है ना, तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है पता है हमेशा से, क्या होता है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहां से हो जाएगा x टू द पावर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, फिर इंटू एक्स टू द पावर क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, फिर x टू द पावर आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब देखिए बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा ऐड होगा, देखिए ऐड कर रहे हैं। अब ये सब आपस में कैंसिल हो जाता है, देखिए हुआ ना कैंसिल, ये माइनस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर से माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर से, तो एक्स टू द पावर 0 क्या मिला 1। तो इस तरह से जो क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया, ये इस तरह से क्वेश्चन क्या होता है सॉल्व होता है। चलिए समझ में आ गया। अब यहाँ क्वेश्चन देखिए, पहले इसको समझ लीजिए, 6 नंबर है, सिर्फ नंबर 6 इसी का काउंटिंग किया है, फिर 7 8 यहाँ आएगा, ठीक है। यहाँ कहां तक पढ़े थे 5 तक ना, 6 में इसी क्वेश्चन को देखिए, इससे आसान है ये सब क्वेश्चन, इसको पहले छोड़ दीजिए, इसको देखिए।
6 इसी को देखिए, उसको बाद में देख लेंगे। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, इवेलुएट इज इक्वल टू 1 होगा, इवेलुएट नहीं होगा, ये प्रूव दैट होगा। इसको सॉल्व करने के बाद हो सकता है इसका वैल्यू 1 आए। चेक करते हैं क्या होता है। देखिए यहां पर LHS लिखिए, ये देखिए यहां बेस सबका कॉमन है ना, बेस कॉमन है यहाँ a प्लस बी का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए यहाँ पर 6 नंबर है। यहां पर देखिए एकदम सिंपल, अब इसका मतलब समझिए क्या लिखा हुआ है। देखिए x टू दी पावर है a प्लस बी, इसका होल स्क्वायर का मतलब समझिए। इसका स्क्वायर का मतलब हो गया, ऐसे समझिए आप, इसका मतलब ये भी समझ सकते कि ये है 2, ऐसे सेम हुआ 2 था ना, तो पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। या अगर आप इसको ऐसे नहीं समझ सकते तो इसका मतलब ये भी आप समझ सकते हैं कि ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है। होल स्क्वायर का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, 2 टाइम्स। देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अभी हम समझा रहे हैं, देखिए हुआ ना, तो ये वही बात हुआ, इसका डबल है मतलब ये हुआ। ये डबल यहां नहीं करके यहां से आप हम लोग मल्टीप्लाई करके निकल जाएंगे, बात एक ही हुआ। इसको ऐसे नहीं लिख करके हम लोग ये पावर का मल्टीप्लाई इस पावर से क्या करते हैं, कर देते हैं। फिर ये समझ में आ गया ये। अब यहां से आप आ जाइए, यहां से आप यहां आइए, इसका मतलब हुआ x टू दी पावर 2 आया a प्लस बी इंटू एक्स टू दी पावर 2 आया b प्लस सी इंटू एक्स टू दी पावर 2 आया c प्लस a डिवाइडेड बाय आया x टू दी पावर a, x टू दी पावर b, x टू दी पावर c टू दी पावर 4। ठीक है, ये हो गया आपका LHS। ठीक है यहां तक। अब देखिए यहां भी x है, x है, x है, x है, x है, x है, तो बेस यहां पर कॉमन है, तो पावर को क्या कीजिए, प्लस कर दीजिए। तो x टू दी पावर यहाँ 2a प्लस 2b, फिर ये प्लस हो जाएगा 2b प्लस 2c, प्लस यहां से हो जाएगा 2c प्लस 2a, और यहाँ डिवाइडेड में आ जाएगा x टू दी पावर a प्लस b प्लस c टू दी पावर 4। अब आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन अंदाज आ गया होगा क्या होगा, x टू दी पावर 2a और यहां है 2a, यहां है, ये हो गया 4a प्लस 2b 2b 4b प्लस 2c 2c 4c बाय x टू दी पावर 4, यहां पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4a प्लस 4b प्लस 4c। देखिए दोनों सेम हो गया, ये दोनों सेम हो गया, डिवाइड में ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं, और इजिकल टू क्या मिला 1। था ना क्वेश्चन इजी। यह समझने का बात एक ही था, ये ओवरऑल होल स्क्वायर था। इससे विद्यार्थी कंफ्यूज कर जाता है कि आखिर ये होल स्क्वायर का क्या मतलब हुआ। तो होल स्क्वायर रहे या इसको आप इस तरह से लिखे x टू दी पावर 2a प्लस बी, दोनों बात एक ही हुआ। समझ में आ गया। चलिए ये क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन हो गया, समझ में आ गया, तो इसको डिलीट कर दीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां भी प्रूफ डाटा है, ये x टू दी पावर है, इसको मिटा देना। चलिए इसको डिलीट कर दीजिए। अब यहां देखिए क्लियर है, यहां पर ये x टू दी पावर है 1 बाय a माइनस बी, और इस पावर का मल्टीप्लाई है 1 बाय a माइनस सी, ये दोनों पावर का मल्टीप्लाई है। फिर यहाँ x टू दी पावर 1 बाय b माइनस सी है, और इसका ओवरऑल पावर अभी जस्ट पढ़े थे आप, तो ओवरऑल का पावर अभी जस्ट पढ़े थे ना, कि ओवरऑल का पावर का मतलब हुआ पावर इनटू पावर। यहां पर है 1 बाय b माइनस a, और फिर इंटू एक्स टू दी पावर है ये 1 बाय सी माइनस ए, और इसका मल्टीपल है 1 बाय सी माइनस बी। अभी जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए जस्ट सेम क्वेश्चन है, यहां पर इस दोनों का मल्टीप्लाई होगा, यानी आप x टू दी पावर 1 बाय ए माइनस बी और 1 बाय ए माइनस सी, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। यही मल्टीप्लाई हुआ, फिर यहाँ प्लस हो जाएगा, इंटू में पावर प्लस होता है, तो 1 बाय बी माइनस सी इंटू 1 बाय बी माइनस ए, फिर प्लस यहां पर आ जाएगा 1 बाय क्या हो जाएगा
सी माइनस ए इंटू, ये नहीं ना है, 1 2 3 ही ना है, ये कहां से आया, अच्छा इसका था, ठीक ठीक, 1/c माइनस ए और 1/c माइनस बी, ये इस तरह से हो गया। अब यहां देखिए a माइनस बी है, b माइनस सी है और c माइनस ए, सी माइनस के प्लेस पर a माइनस सी है। दैट मीन्स इस तीनों को आप एलसीएम ले लो। ध्यान देना, यहाँ अच्छा मैथ है, यहाँ एलसीएम में क्या लिए, a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए। यही है देखो, a माइनस बी, a माइनस सी या c माइनस ए, एक ही बात हुआ, माइनस कॉमन आ जाएगा, b माइनस सी, b माइनस ए और यहाँ। अब यहाँ देखिए a माइनस बी मैच कर रहा है, a माइनस सी उल्टा है c माइनस ए, तो माइनस आ जाएगा। दो फैक्टर यहाँ आपका मैच कर रहा है, एक फैक्टर आपका नहीं मैच कर रहा है, कौन है वो, b माइनस सी, ठीक। फिर यहाँ प्लस, यहाँ देखिए b प्लस सी मैच कर रहा है, यहाँ b माइनस ए है, यहाँ a माइनस बी है, तो यहाँ भी माइनस में आएगा और क्या आएगा, बी सी मैच कर रहा है, b माइनस ए मैच कर गया, माइनस कॉमन लिए तो यहाँ से c माइनस ए आ गया। फिर यहाँ c माइनस ए है और यहाँ c माइनस बी है, यहाँ माइनस कॉमन आ जाएगा क्योंकि c माइनस बी है, यहाँ b माइनस सी कॉमन लिए हैं, यहाँ c माइनस ए है, तो एक बच गया a माइनस बी। इस तरह से ये x का पावर हो गया। अब देखिए ये कैंसिल होगा तो ये 0 हो जाएगा, 0 बाय समथिंग 0 हो जाएगा, और किसी भी नंबर का पावर यदि 0 हो जाएगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देयरफॉर वी से x टू द पावर माइनस बी प्लस सी, माइनस बी प्लस सी, माइनस सी प्लस ए, माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ये माइनस बी प्लस बी से, माइनस सी प्लस सी से, प्लस ए माइनस ए से, इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 0, 0 बाय समथिंग 0 हो जाएगा, और किसी का नंबर का पावर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू 1 आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया, RHS आ गया समझ में ना। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही था, इस दोनों को मैंने क्या किया, यहाँ पर एक थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या होता है बच्चे को, इस दोनों को मल्टीप्लाई किए तो एलसीएम में कंफ्यूजन होता है। यहाँ देखिए a माइनस बी, ए माइनस सी बोलो या c माइनस ए, हम यहाँ एक स्टेप ले सकते थे, इसको c माइनस ए कर लेते, यहाँ माइनस कर देते। जैसे आप यहाँ लिख सकते हो 1 बाय ए माइनस सी को हम लिख सकते हैं 1 बाय सी माइनस ए, और माइनस कर देते, देखिए माइनस कर देते, माइनस 1 बाय सी माइनस ए कर देते। इसको हम इतना कर सकते, वही किए हैं, माइनस कॉमन लेके किए, क्योंकि कहीं a माइनस बी है और कहीं b माइनस ए है, तो हमको एक स्टेप यहाँ पर हम ये काम कर सकते थे। अगर आपको समझ में आया तो ये ठीक है, नहीं समझ में आया तो यहाँ तक तो आप समझ गए ना। हम इसमें एक स्टेप आपको हम बता देते हैं कि क्या करते, एक स्टेप देख लीजिए कि यहाँ पर क्या हमने स्टेप को हटा दिया। देखिए हम यहाँ पर 1 बाय ए माइनस बी ही लेते, 1 बाय ए माइनस सी नहीं गए कि हमको c माइनस ए चाहिए था, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, तो यहाँ हमको माइनस करना पड़ेगा। फिर प्लस, हमको a माइनस बी, बी माइनस सी लिए, और यहाँ हमको a माइनस बी चाहिए था, तो हमको यहाँ माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि इसको इंटरचेंज किए तो हमको माइनस लेना पड़ेगा। फिर यहाँ पर हमने क्या लिखा था, a माइनस बी, सी माइनस ए, सी माइनस ए मैच कर रहा है, और यहाँ से c माइनस बी हमको चाहिए b माइनस सी, तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा और इसको इंटरचेंज करना पड़ेगा। अब आप यहाँ से आराम से लिख सकते हैं जो स्टेप लिखे थे, a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए, तो यहाँ से देखिए आ गया ना -1, यहाँ आपको a माइनस बी और c माइनस ए मैच कर रहा है तो b माइनस सी आएगा। फिर -1 है, यहाँ b माइनस सी और a माइनस बी मैच कर रहा है तो c माइनस ए आएगा। फिर माइनस, यहाँ c माइनस ए है और b माइनस सी है, तो यहाँ a माइनस बी आएगा, और इसके बाद आप यहाँ देख सकते हो। आया समझ में? या तो डायरेक्ट लिख लोगे या नहीं तो इंटरचेंज करने से क्या हुआ, हमको एलसीएम लेने में सावधानी हुई। a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए, तीनों आपको एलसीएम आया और 2 मैच कर रहा था, थर्ड नंबर मल्टीप्लाई हो गया -1 से, और ये न्यूमिनेटर कैंसिल हो गया, 0 हो गया, और एनी नंबर्स पावर 0 इज इक्वल टू 1। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको देखिए, कितना नंबर क्वेश्चन था वो, 7 था ना। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, एकदम सिंपल है। ये क्या लिखा हुआ, x टू दी पावर यहाँ b है, यहाँ x टू दी पावर c है, और यहां पर है b प्लस सी माइनस ए। यह एक फॉर्मूला काम करेगा, ये LHS ले लीजिए। फिर यह x टू दी पावर c है, x टू दी पावर a है, इसका पावर c प्लस ए माइनस b है, श्योर। फिर इंटू x टू दी पावर a अपॉन x टू दी पावर b टू दी पावर a प्लस b माइनस c। ठीक है। अब यहां देखिए क्वेश्चन कितना आसान है, ये प्रूफ डेट होगा शायद, इसका वैल्यू 1 होगा। देखिए यहां पर एकदम सिंपल है। देखिए x टू दी पावर जब बेस सेम हो, डिवाइड में पावर माइनस होता है, b माइनस सी, b प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स टू दी पावर c माइनस ए, और यह हो जाएगा c प्लस ए माइनस बी, फिर x टू दी पावर a माइनस बी, और यहाँ a प्लस बी माइनस सी। हो गया ना। अब यहाँ कुछ नहीं है, एकदम कमर कस लेना है कि हमको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, दिख रहा है ना, ये हमको मल्टीप्लाई कर देना है। बस मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन क्या जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर, पहले b से मल्टीप्लाई करो इस टर्म को, ध्यान देना। तो b और b क्या होगा, बी स्क्वायर, b इंटू सी प्लस बी सी, b इंटू माइनस ए माइनस बी। कोई दिक्कत। फिर अब माइनस सी से मल्टीप्लाई करो, माइनस सी बी, फिर माइनस सी इंटू सी माइनस सी स्क्वायर, माइनस सी इंटू माइनस ए प्लस ए सी। कोई दिक्कत। हमने क्या किया, इस दोनों को इस तीनों से क्या किया, मल्टीप्लाई किया। फिर आगे बढ़िए, सिमिलरली मल्टीप्लाई कीजिए, सी इंटू सी सी स्क्वायर, सी इंटू ए प्लस ए सी, सी इंटू बी माइनस बी सी, फिर माइनस ए इंटू सी माइनस ए सी, फिर माइनस ए इंटू ए माइनस ए स्क्वायर, फिर माइनस ए इंटू माइनस बी, माइनस माइनस प्लस ए बी। 3 टू जा 6 टर्म यहां हुआ, 1 2 3 4 5 6, यहां से लेके यहां तक इसका हुआ, 1 2 3 4 5 6, यहां से लेके यहां तक इसका हुआ, सब कैंसिल हो जाएगा आपस में। फिर आगे बढ़िए, ए का मल्टीप्लाई ए से कीजिए तो प्लस ए स्क्वायर, फिर ए का मल्टीप्लाई बी से कीजिए प्लस ए बी, फिर ए का मल्टीप्लाई सी से कीजिए माइनस सी से, तो माइनस ए सी। फिर यहाँ माइनस बी का मल्टीप्लाई ए से कीजिए तो माइनस बी ए, फिर माइनस बी का मल्टीप्लाई माइनस बी से कीजिए तो माइनस बी स्क्वायर, फिर माइनस बी का मल्टीप्लाई माइनस सी से कीजिए तो प्लस बी सी। आया। अब देखिए प्रत्येक टर्म एक दूसरे से कैंसिल होगा, ये मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। जो दिख रहा है पहले ए सी का मल्टीप्लाई देखिए, है ना, यहां देखिए प्लस ए सी माइनस ए सी। अब देखिए यहां पर प्लस बी सी माइनस बी सी, है ना, हो रहा है कैंसिल ना, प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, है ना। फिर खोजिए माइनस ए बी प्लस ए बी, देखिए ढूंढ लीजिए, कैंसिल कर दीजिए, ए बी और बी ए एक ही हुआ। फिर यहां देखिए बी सी है माइनस में, बी सी देखिए प्लस में, हो गया कैंसिल। फिर आगे बढ़िए, प्लस ए सी है, देखिए माइनस ए सी प्लस ए सी, फिर यहां देखिए माइनस बी स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर, है ना। फिर आगे बढ़िए, माइनस बी ए है प्लस ए बी कहीं होगा, देखिए, है ना। फिर देखिए प्लस ए स्क्वायर है माइनस ए स्क्वायर, कोई नंबर बच गया, देखिए तो ओवरऑल नंबर क्या हो गया, डिलीट हो गया, कैंसिल हो गया, तो एक्स टू दी पावर 0 होगा। एक बात जानिए, जब इस तरह से कैंसिल हो तो ये कट के 1 होता है, जब इस तरह से कैंसिल हो तो x का पावर, ये ऐसे कैंसिल होने पर 0 होता है, ऐसे कैंसिल होने पर 1 होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। इसका वैल्यू क्या हो गया, वही LHS RHS होगा। यहां पर ये क्वेश्चन होगा कि प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 1। ये आपको समझ में आ गया ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन था, इसमें हमने क्या किया, सिर्फ मल्टीप्लाई किया,
थोड़ा सा ध्यान से हमने मल्टीप्लाई किया। अब इसके बाद 8 के बाद 9 इसको समझिए, 8 के बाद 9 इसको समझिए और 10 इसको समझेंगे। पहले इसको देख लीजिए, सिंपल क्वेश्चन है और आपके जो भी क्वेश्चन हम बनाए हैं वो आपको RS अग्रवाल में निश्चित रूप से मिल जाएगा। तो आप इसको RS अग्रवाल का सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 एकदम सिंपल है। इस टाइप का एक क्वेश्चन हम पहले बना भी चुके हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ है 5 to the power n plus 2 minus 6 into 5 to the power n plus 1 divided by 13 into 5 to the power n minus 2 into 5 to the power n plus 1। इसे सॉल्व करना है या कुछ प्रूव करने के लिए दिया होगा, जो भी दिया होगा आपको आंसर आ ही जाएगा। देखिए इसको सिंपल है, हम यह क्वेश्चन बना चुके हैं, शायद फर्स्ट क्वेश्चन होगा इस टाइप का हम जो सॉल्व किए थे। यहाँ देखिए प्लस है, इसका मतलब हुआ कि ये इंटू के टर्म में लिखा जाएगा। प्लस था तो इंटू कर दिए, कॉमन लेना है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। देखिए 5 का पावर यानी इंटू 5 का पावर 1, 13 इंटू 5 टू द पावर n माइनस 2 इंटू 5 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर 5 टू द पावर n है और यहाँ पर भी 5 टू द पावर n है, तो 5 टू द पावर n कॉमन आ गया। यहाँ 5 का पावर 2 माइनस 6 इंटू 5 का पावर 1 बाय 5 टू द पावर n हो जाएगा 13 माइनस 2 इंटू 5। ये आपका यहां से यहां क्या हो गया, है ना सिंपल। इस टाइप का क्वेश्चन जहां 5 टू द पावर n चारों जगह दिख रहा हो तो पहले क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। अब क्या मिला आपको, 5 टू द पावर 2 दैट मीन्स 25 माइनस 30 30 डिवाइडेड बाय 13 माइनस 10 माइनस 5 इक्वल बाय 3। ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हुआ। हमें लगता है सही लिखे होंगे, ठीक है। कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लीजिएगा, लेकिन ये एकदम रूल है कि 5 टू द पावर यानी यहां भी था तो ये कॉमन आएगा। ये 5 टू द पावर 2 25 और 6 इंटू 5 30 तो सही है, और यहाँ 13 था, यहाँ 2 इंटू 5 10 ही होगा। चलिए ये सही है, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आपको आ गया। अब इसमें लास्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा ट्विस्टेड है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो क्वेश्चन इजी आपका ये बन जाएगा। समझ में आ गया आपको। चलिए इसको डिलीट कर दीजिए, इसको भी डिलीट कर दीजिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है जिसको कि हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। अब यहां पर देखिए क्या है क्वेश्चन, फिर से लिख रहे हैं 9 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर 2 3 टू द पावर माइनस n बाई 2 टू द पावर माइनस 2 माइनस 27 टू द पावर n डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 3m 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1 बाई 27। ये दिया हुआ है, तो टू प्रूव साइड में लिख लो, हमें प्रूव करना है m माइनस n इज इक्वल टू 1। आ गया समझ में क्वेश्चन एकदम। देखिए हम लोग कोशिश करते हैं जब भी एक्सपोनेंट का क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड हो, हम लोग कोशिश करते हैं या तो बेस सेम हो जाए या फिर पावर सेम हो जाए, तो ये तभी सॉल्व होगा, नहीं तो फिर सॉल्व नहीं होता है इजिली। तो यहाँ पर बेस कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर 9 है, 3 है, 3 है, 27 है, 3 है, ये तो इंटू की टर्म में है, तो कोशिश करेंगे कि बेस 3 हो जाए। बेस क्या हो जाए, 3 हो जाए। तो देखिए 3 का पावर n, तो क्या लिखेंगे इसको, 3 का पावर 2n। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 3 का पावर 2 का पावर n, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। इंटू 3 का पावर 2 इंटू 3 का पावर, ये माइनस माइनस इंटू में प्लस हो जाएगा, और n बाई 2 का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा, फिर माइनस 3 का पावर 3 और यहां हो गया n डिवाइडेड बाय 3 का पावर 3m इंटू 2 का पावर 3 इज इक्वल टू 1 बाय 3 का पावर 3। कोई दिक्कत, एक स्टेप यहां पर इंक्रीज हो गया। अब चाहे तो ये स्टेप नहीं भी लिखते, डायरेक्ट ये लिखते 3 टू द पावर 2n इंटू 3 का पावर 2
फिर इंटू 3 का पावर ये और 2 कट गया, ये n होगा, फिर माइनस 3 का पावर 3n डिवाइडेड बाय 3 का पावर 3m इंटू 2 का पावर 3 इज इक्वल टू 3 टू द पावर -3। एक ही बात हुआ, आया समझ में ये। अब देखिए यहाँ 2n अब प्लस n हो जाएगा, कितना हो गया 3n। अब यहां पर सिंपल हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3n इंटू 3 का पावर 2 माइनस 3 का पावर 3n डिवाइडेड बाय 3 का पावर 3m इंटू 2 का पावर 3 इज इक्वल टू 3 का पावर -3। अब यहां देखिए समझ में आ गया। अब यहाँ 3 का पावर 3n यहां भी है, 3 टू द पावर 3n यहां भी है, तो 3 टू द पावर 3n आप कॉमन ले लो। 3 टू द पावर 3n हमने कॉमन ले लिया, ये बच गया 3 का पावर 2 मतलब 9 माइनस 1 होगा, ये 9 हुआ, यहां कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 1। अब यहाँ 3 का पावर 3m है और 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा 8 होगा। देखिए 9 माइनस 1 ये भी 8 और ये भी 8 इज इक्वल टू 3 का पावर -3। ठीक है, अब इसको बेस सेम है तो पावर यहां क्या हो जाएगा 3n माइनस 3m इज इक्वल टू 3 टू द पावर -3। यहां बेस सेम है तो इक्वेटिंग पावर 3n माइनस 3m इज इक्वल टू -3 होगा ना। अब 3 कॉमन लेकर के फिर देखिए यहां इसमें से 3 कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा ये n माइनस m इज इक्वल टू -3, ये यहां से कैंसिल हो जाएगा, -1 हो गया, n माइनस m आया ना। देखिए यहां क्या लिखा हुआ है m माइनस n, इसको आप माइनस कॉमन ले लीजिए तो m माइनस n हो जाएगा इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, m माइनस n इज इक्वल टू 1। यही आपको प्रूव करना था। इस क्वेश्चन में देखिए कहीं कोई लॉजिक नहीं है, कहीं कोई टफनेस नहीं है, सिर्फ क्या था कि आप बेस को 3 के फॉर्मेट पर लिख लीजिए और ये -2 यह मल्टीप्लाई है, आप -2 अलग मत समझिए। जब भी पावर के बाद पावर हो इसको आप ये समझिए कि अगर ऐसे भी लिखा हुआ है तो ये मल्टीप्लाई ही है और मल्टीप्लाई किए। फिर हमने यहाँ पर ये सेम बेस था तो पावर इक्वेट पावर क्या की, यहाँ पर ऐड हुआ 2n प्लस n 3n, 3n यहाँ भी था तो कॉमन ले लिए, यहाँ भी था, और हमने सिंपल जैसे सॉल्व करते इस प्रकार से हमने सॉल्व किया। इस प्रकार से हमने आपको क्लास 9th का एक्सपोनेंट्स चैप्टर को क्या किया पूरा कंप्लीट कर दिया। ये क्वेश्चन आपको अगर बैंकिंग रेलवे भी पढ़ाते हैं तो बेसिक कंसेप्ट के लिए चैप्टर एकदम जरूरी है। अलजेब्रा का ये अलजेब्रा का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए एक्सपोनेंट आना ही चाहिए, क्लास 8 हो 9th हो 10th हो या किसी भी अदर कंपटीशन का क्वेश्चन हो, इसके लिए एक्सपोनेंट्स की जानकारी जरूरी है। चलिए ठीक है, यहां तक आपको बता दिए। कुछ अलग क्वेश्चन होगा जो कि हम नेक्स्ट क्लास में आपको कुछ कंपटीशन लेवल क्वेश्चन होगा या कुछ हायर लेवल क्वेश्चन होगा वो हम सेकेंड क्लास में आपको बताएंगे। ओके, गुड नाइट।